अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ आसिम शुजाई हाजिर खिदमत है। आज के वीलॉग में आपको अभी पता है कि ताज़ा तरीन हमारा बजट पाकिस्तान का 2023-24 पेश किया हुकूमत ने। हम उसके हवाले से बात करेंगे कि आया ये अवामी बजट था या अवामी नहीं था। तो ये आज का हमारा मौजू है। हम देखेंगे कि हुकूमत जो है वो किस हद तक कामयाब हुई है, किस हद तक नहीं हुई। आज का हमारा मौजू जो है वो हमारा जो है आज का जो बजट है उसके हवाले से बात करें, क्योंकि ये मौजूए बहस है। तो बात ये है, सबसे पहले जो बजट पेश किया गया है, ये तो आपको पता है हर हुकूमत जो है उसका दावा होता है कि हमने जो है अवामी बजट पेश किया है, और जो हिस्ब मुखालिफ होती है वो उसको बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, ये अवामी बजट नहीं है। लेकिन इस दफ़ा एक और प्रॉब्लम भी आया है कि इस दफ़ा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है, क्योंकि इमरान खान साहब मौजूद नहीं है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी नहीं है। और हुकूमत में आपको पता है कि जो अपोजिशन बैठी हुई है वो भी हुकूमत की अपनी ही है, तो इसलिए इसके ऊपर वो अपोजिशन नहीं आई जैसा कि होना चाहिए था। बहरहाल इस जो कमी रह गई है, तो इस कमी को जो है वो मुख्तलिफ जो माहिरीन है वो इसको कमी को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी आरा दे रहे हैं बजट के हवाले से। हम उनकी आरा के हवाले से और कुछ अपनी राय जो है वो यहाँ ऐड करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि बजट में पहली बात ये होती है अवामी को जज करने के लिए कि आया ये वेलफेयर का बजट है कि नहीं है, क्योंकि आवाम को वेलफेयर चाहिए होती है। तो इस बजट में ये वेलफेयर का बजट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कि जो दिफाई बजट है वो 1804 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं दिफाई बजट के। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का बजट है, ये वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं। तो बात ये, जब दिफाई बजट 1804 अरब रुपए होगा तो ये दिफाई बजट हो गया, यानी नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाने का बजट है, ये वेलफेयर स्टेट बनाने का बजट नहीं है। जैसा कि पिछले बजट होते रहे उसमें भी दिफा का बजट जो है वो ज्यादा रखा जाता है, और ख़ास तौर पर जो अवाम की फलाह के, ख़ास तौर पर आप ज़रा तालीम का बजट देखें तो वो 97 अरब है, और इस तरह सेहत का बजट देख लें 24 अरब। तो कहाँ इसको बजट को अवामी कहा जा सकता है? ये तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का बजट है, और यही हमारी जो प्रॉब्लम चला आ रहा है बड़े अरसे से। मैं भी ये बार बार इस बात का तस्करा कर रहा हूँ कि हम कब तक आखिर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बने रहेंगे, और हम कब तक जो है दूसरे पंगों में मसले टांग अड़ाते रहेंगे, हम कब तक जो है लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, दूसरों की प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहेंगे। हमने आज तक जो है वो अपना जो वेलफेयर स्टेट होती है उसके हवाले से काम किया ही नहीं है। तो ये बजट जो है ये भी उसी सूरत में उसी की कड़ी है। और एक और बात इसमें जो देखी गई है कि आप देखें कि हुकूमत ने जो है वो अपने वोट बैंक को पक्के करने के लिए जो है वो एक तो सरकारी इदारों के जो ग्रेड 1 से 16 तक जो हैं उनके 35% जो है तनख्वाहों में इजाफा किया है, और जो ग्रेड 17 से 22 तक है उनकी परसेंट इजाफा किया है। तो आप ये देखें, हम ये नहीं कहते क्योंकि महंगाई है तो साफ ज़ाहिर है तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, लेकिन आप देखें कि जो सरकारी इदारे हैं वो पहले ही जो है उनकी जो मतलब जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी है, और वो कोई मतलब फ़ायदे में नहीं जा रहे, नुकसान में जा रहे हैं, और पहले ही सरकारी इदारों में जो लोग हैं वो हडरामी का शिकार हैं। तो उनका तो आपने अपना वोट बैंक पूरा करने के लिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, लेकिन जो बाकी जो कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं उनके बारे में आपने नहीं सोचा। इसके अलावा आपने ट्रेडर्स को जो है वो बजट से छूट दी है। आपने जो मतलब प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या लैंड माफिया के टाइकून्स हैं उनको बजट से दूर कर दिया। आपने जो है यानी टैक्स से दूर कर दिया, और आपने जो जागीरदार हैं, जो किसान हैं, जो मतलब आम किसान को तो छोड़ें, जो जागीरदार हैं, जो आप देखें अब भी वो ये जो जागीरदार हैं आपको पता है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की शक्ल में फिर उसमें शामिल हो गए हैं, तो उनको भी आपने बजट के में जो है टैक्स से छूट दे रखी है। आपने यानी जो माफियाज हैं उनको टैक्स से छूट दे रखी है। आपने प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं या जो यानी जो जिसे लैंड माफिया कहा जाता है और दूसरे जो माफियाज हैं उनके ऊपर कोई ऐसी मतलब आपने कोई सख्ती नहीं की। आपने नॉन फाइलर्स को घसीटा है उसमें,
और इसके अलावा जो है आपने मतलब जो मतलब एलीट है, मैं मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँगा कि जो एलीट है पाकिस्तान की, उसके ऊपर आपने हाथ नहीं डाला और कोई भी हुकूमत उन पर हाथ नहीं डालती। उसकी वजह ये है कि उनकी जो हुकूमत होती है उस एलीट के ही मरहून मिन्नत होती है। मसलन यही लोग जो है इनको मतलब फंड्स किया करते हैं, इनकी पार्टियों को चलाने वाले लोग हैं। नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, पीटीआई हो गई, जितनी भी पार्टियां इनको चलाने वाले यही माफियाज होते हैं। तो इन माफियाज के ऊपर हाथ डालने का इस बजट में भी कोई एहतमाम नहीं किया गया। आईएमएफ की तो आप बात ही छोड़ देना, आईएमएफ का के साथ तो जो आपका मुआहदा हो ही नहीं रहा और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, उसमें हम नहीं जाते और अभी भी लॉलीपॉप दिए गए, आदाद व शुमार का हेर फेर करने की कोशिश की गई है, जैसा कि पहले बजट में होता रहा है। और अब भी यही हुआ। इसहाक डार साहब जो है उन्होंने अजीब व गरीब किस्म की मंतकें गढ़ी हुई हैं। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें भी कह रहे थे आईएमएफ ने 30 जून तक अगर नहीं किया तो उसके बाद जो है वो प्लान बी है, वो उतनी प्लान बी क्या है वो तो जब बात करेंगे तो उस वक्त सामने आएगी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये जो बजट है ये इंतखाबी बजट है, अवामी बजट नहीं है। इन्होंने यानी इलेक्शंस कराना तो है, बहरहाल वो तो कराने पड़ेंगे और कराने भी चाहिए, क्योंकि वो जो सही मानों में इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वही कोई काम कर सकेगी, और वो भी नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि वो क्योंकि सारे जो माफियाज हुकूमत बनाते हैं, एलीट्स हुकूमत बनाते हैं, तो ऐसी हुकूमत जो है वो कभी भी जो है अवाम की फलाह के लिए नहीं सोच सकती, और ना ही कभी ऐसी हुकूमतों ने अवाम की फलाह के लिए पिछले 75-77 सालों में सोचा है। तो मतलब बजट के हवाले से जो है ये चंद अहम बातें थी, बाकी तो आप जान ही चुके हैं। टैक्सेस के हवाले से, फिर टैक्स इसमें जो अदाद शुमार का गोरख धंधा किया है, फिर वो जो अपना जो जीडीपी है उसको बढ़ाने के लिए जी वो बात कर रहे हैं जी, अभी तो बहुत कम रेशियो है, 0 पॉइंट समथिंग है। फिर उसके बाद 3.5% तक ले जाने की अगले साल में कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे वो मुश्किल है। आपने जो है जो इस्लाहात करना थी मुख्तलिफ शोबों में, वो इस्लाहात आपका एजेंडा नहीं है। आपका एजेंडा ये है कि लोगों को खुश करके वोट दिया जाए और वोट लेके फिर हुकूमत में आए और फिर वही जो आप आरे चलाते हैं इस अवाम पर, गरीब अवाम पर, वही आरे आप चलाते रहें। आप दिफाई बजट बनाते रहें, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट इसे बनाते रहें, कभी वेलफेयर स्टेट आपने इसे बनाना ही नहीं। तो ये सूरत हाल है इस बजट के हवाले से। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। मतलब हमें जो इस वक्त सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं, उसकी वजह भी वही नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाना है। तो यही वजह है कि हमने मतलब हमें चाहिए था कि हम इसे पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाते। जी दोस्तों, बजट 2023-24 का एक हिस्सा तो आपने देखा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। आप जो है मेरी वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो के आखिर में मैंने एक पैगाम दिया है, वो पैगाम आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर देखना है। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का वास्ता है। आपकी बड़ी मेहरबानी।